नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर के फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो मोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही मोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रशांत किशोर ने एक महीने पहले ही जताई थी आशंका, बीजेपी के फायदे के लिए मारे जा सकते हैं हमारे जवान। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक महीने पहले एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर चुनावों के बीच में पैरामिलिट्री फोर्स पर कोई हमला नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच जीत हार का बड़ा फासला रहने वाला है, यानी कि टीएमसी जीतेगी और भाजपा बड़े अंतर से हारेगी। आप लोगों को बताते चले, इंडिया टुडे चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल कंवल के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीतेगी और भाजपा हारेगी। प्रशांत ने कहा था कि भाजपा कुछ भी कर ले, टीएमसी और उनके बीच जीत हार का बड़ा अंतर रहने वाला है। हाँ, अगर इसी बीच पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला हो जाए तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने यह आशंका जताई थी जो अब सच हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हो चुका है, 2 दर्जन से भी ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक महीने पूर्व ही इस बात की आशंका जता दी थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए ऐसी घटना हो सकती है। प्रशांत किशोर की आशंका सच यहां पर साबित हो चुकी है और इसके बाद देश भर में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने एक महीने पहले ही जता दी थी इस पूरे मामले की आशंका, और जो कि अब सच होता हुआ भी दिखाई पड़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और कहा है कि बीजेपी के फायदे के लिए मारे जा सकते हैं हमारे जवान। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। रिपोर्ट में बड़ा दावा, राफेल सौदे में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार, दसॉल्ट ने भारतीय बिचौलियों को दिए करोड़ों रुपए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का यहां पर मामला सामने निकल के आया है। राफेल रक्षा सौदे को लेकर के फ्रांस की एक वेबसाइट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट को भारत में एक बिचौलिए को करीब यहां पर 8 करोड़ 62 लाख रुपए बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। तो वहीं राफेल खुलासे पर कांग्रेस पार्टी बोली, 60,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे से जुड़े मामले की सच्चाई सामने आई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर विषय के मुद्दे पर आपके सामने हैं। 60,000 करोड़ रुपए के राफेल से जुड़े रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने निकल के आ चुकी है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी ने खुलासा किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमलावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और यहाँ पर राफेल में बड़ा यहाँ पर रक्षा सौदे में हुआ है हेरफेर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। खुद को सन्यासी बताने वाले आदित्यनाथ का घृणित चेहरा आया है देश के सामने, कैमरामैन को दे दी है खुलेआम गाली। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो काफी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घृणित चेहरा एक बार फिर से सामने निकल के आ चुका है। एक न्यूज एजेंसी के कैमरामैन को योगी ने कैमरे के सामने गाली देकर के फटकार लगा दी है, और ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। मालूम हो कि योगी एक राजनेता होने के साथ साथ संत होने का भी दावा करते हैं। इस दावे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ पूर्ण सन्यासी हैं। ऐसे में एक धार्मिक व्यक्ति और संत के मुख से इस प्रकार की भाषा कतई भी शोभनीय नहीं है। इसको लेकर के कई प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर योगी का यह वीडियो अपलोड किया है और लिखा है कि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा है, जो कैमरे पर ही एएनआई के कैमरामैन को जरा सी आवाज होने पर चूतिया कहीं के कह करके संबोधित कर रहे हैं।
तो वहीं इस दौरान सूर्य प्रताप सिंह ने यहां पर एएनआई को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि खैर एएनआई के साथ यही होना चाहिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जब सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर चाटुकारिता करने लगे तब यह होना लाजमी है। देख सकते हैं कि खुद को सन्यासी बताने वाले आदित्यनाथ का घृणी चेहरा सामने निकल के आया है, खुलेआम कैमरामैन को यहां पर दे दी है गाली और ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। जवानों की शहादत पर बोली अलका लांबा, जैसे 2019 जीतने के लिए पुलवामा हुआ वैसे ही 2021 के लिए छत्तीसगढ़। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ है, यानी कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसकी आशंका करीबन 1 महीने पहले ही यहां पर थी। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, प्रशांत किशोर की इस आशंका के महीने भर बाद यहां पर सच होने पर कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा है कि हे भगवान, यह सब सुनकर मुझे कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। कोई महज चुनाव जीतने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वह अपने ही जवानों को मरवा दे। अलका लांबा ने कहा कि 2019 के पुलवामा कांड का भी उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड करवाया गया था, वैसे ही 2021 में पश्चिम बंगाल जीतने के लिए छत्तीसगढ़ नक्सली हमला करवाया गया है। ये यहाँ पर काफी बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा ने, सीधे तौर पर भाजपा को ठहराया है सबके लिए जिम्मेदार। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई महापंचायत में सरकार पर गरजे हैं नरेश टिकैत, कहा ओछी हरकतों से बाज आए बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करते हुए किसान लगातार महापंचायत देश भर में कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियों के नेता नरेश टिकैत के द्वारा बुलाई गई महापंचायत में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। बॉर्डर पर हुई महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की रणनीति यहां पर तय हुई है। तो वहीं हाल ही में हुए राकेश टिकैत पर हमले पर भी चर्चा की गई है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ओछी हरकतों से बाज आए और इस मसले को जल्द ही हल करें। हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के हक की आवाज यहां पर उठा रहे हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं नरेश टिकैत और मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ताजमहल समेत 100 ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने की बात पर कांग्रेस का तंज, सब बेचने पर आमदा शर्म की बात है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार खेल स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक भवनों को लीज पर देकर के लगभग 25,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सूत्रों के अनुसार देश के लगभग 100 ऐतिहासिक भवन, जिनमें ताजमहल, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा महल शामिल है, को यहां पर चिन्हित किया गया है। सरकार की इस योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि यह बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले लोग आज देश का सब कुछ बेचने और लीज पर देने को आमदा हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी यहां पर पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है कि यह वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपको बताते चले कि विरासत अपनाई योजना के तहत सरकार की तरफ से दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला पहले ही डालमिया ग्रुप को दिया जा चुका है, जिसको लेकर के पहले ही केंद्र सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। लेकिन यहां पर मोदी सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजमहल समेत 100 ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर देने की तैयारी कर रही है। इसी पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात में गरजे राकेश टिकैत, कहा पूरे देश के किसानों की जमीन छीनना चाहती है मोदी सरकार, डर का माहौल है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता देश भर में जाकर के किसानों को इस कानून की कमियों के बारे में लगातार बता रहे हैं। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के बाद 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के किसानों में काफी डर का माहौल है और इसको निकालना ही पड़ेगा। आप लोगों को खबर के मुताबिक बताते चले, राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे।
तो वहीं राकेश टिकैत ने युवाओं से भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की यहां पर अपील की है। तो अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह बोले, पंजाब के किसानों को बदनाम कर रही है मोदी सरकार, बंधुआ मजदूरी के आरोप पर कही है ये बात। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब में किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को ड्रग्स देकर के बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने पंजाब की सरकार को पत्र लिख करके मानव तस्करी के बारे में रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि इसका पंजाब के किसान और किसान आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्र की सफाई के बाद इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की पंजाब के किसानों को बदनाम करने की ये एक साजिश है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के किसानों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।